नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज आपको महाराज नहुष की कहानी बता रही हूँ, जो बहुत ही धर्मात्मा थे। एक बार वत्रासुर नाम के एक दैत्य का आतंक बहुत ज़्यादा फैल गया था। उसने ऋषियों के साथ साथ देवताओं को भी आतंकित कर रखा था। देवता और ऋषिगण उनसे बड़े ही परेशान हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से उसके वध का उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि वत्रासुर को कोई नहीं मार सकता है, बस दधीचि ऋषि ही इसके मृत्यु का कारण बन सकते हैं। उनकी शरीर की हड्डियां तपस्या के कारण वज्र के समान कठोर हो गई हैं। अगर वे स्वेच्छा से अपनी अस्थियों का दान कर दें और उसे हथियार बनाया जाए तो उससे वत्रासुर का वध हो सकता है। अब देवराज इंद्र दधीचि ऋषि के पास गए और उन्होंने प्रार्थना की कि वे अपनी अस्थियों का दान कर दें। दधीचि ऋषि बहुत ही परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने लोक कल्याणार्थ अपने शरीर को योग बल के द्वारा त्याग दिया और उनकी अस्थियों का वज्र बनाकर देवराज इंद्र ने वत्रासुर का वध कर दिया। अब वत्रासुर का वध हो जाने के पश्चात उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि दधीचि ऋषि थे। इस ब्रह्म हत्या के पाप से पीड़ित होकर इंद्र बहुत दिनों तक अथाह जल सागर के अंदर जाकर छिप गए। जब इंद्र शासन नहीं कर रहे थे और वे अथाह जल राशि में छिपे हुए थे, तो चारों ओर अराजकता फैल गई। फिर से दैत्यों का उत्पात चारों ओर फैलने लगा। अब सभी देवताओं ने मिलकर राजा नहुष को स्वर्ग का अधिपति बना दिया। नहुष राजा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। एक दिन नहुष ने इंद्र की पत्नी इंद्राणी को देखा। उनका चित्त दूषित हो गया और उन्होंने आज्ञा दी कि शची देवी आज मेरे महल में पधारें और मुझे प्रसन्न करें। इंद्राणी भयभीत तथा चिंतातुर हो गई। वे अपने स्वामी तथा इंद्र का पता लगाकर उनके पास गईं और सब वृतांत कह सुनाया तथा अपने पातिव्रत्य की रक्षा चाही। इंद्र ने यह उपाय बताया कि तुम एकांत में नहुष से मिलकर कहो कि तुम मुझसे मिलने के लिए ऋषि स्वरों की दिव्य सवारी पर चढ़कर आओ, तब मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। शची ने ऐसा ही किया। नहुष सहर्ष तैयार हो गए और देवर्षियों तथा महर्षियों से पालकी उठवाकर इंद्राणी के पास चले। नहुष जल्दी चलो इस प्रकार कहकर ऋषियों को शासित करने लगा, परंतु ऋषि पालकी ढोने में अनभ्यस्त थे। उनसे पालकी उठाई नहीं जा रही थी। वे बहुत ही धीरे धीरे चल रहे थे। क्रोध में आकर नहुष ने ऋषि श्री अगस्त्य जी के सिर पर 1 लात जोर से मारा। श्री अगस्त्य जी ने शाप दे दिया कि तुम अधर्म से व्याप्त होकर मेरे सिर में पैर की ठोकर मार रहे हो, अतः तुम हततेज होकर पृथ्वी पर गिरकर 10,000 वर्ष तक अजगर बने रहो। नहुष का काम का नशा उतर गया और वह अत्यंत दीन स्वर में होकर मुनिश्रेष्ठ से अगस्त्य से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। श्री अगस्त्य जी ने कहा कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दे वही तुम्हें शाप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से भी बलवान क्यों न हो,
उसका भी धैर्य छूट जाएगा। तत्पश्चात राजा नहुष अजगर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब पांडव जुए में हार कर वनवास कर रहे थे। उस समय द्वैत वन में एक दिन भीमसेन नहुष की पकड़ में आ गए, जो अजगर बने हुए थे। लाख प्रयत्न करने पर भी महाबली भीम अपने को छुड़ाने में जब समर्थ नहीं हो सके, तब उनको खोजते खोजते महाराज युधिष्ठिर जी वहां पहुंचे। श्री धर्मराज जी ने अजगर से भीम को छोड़ देने के लिए बहुत प्रार्थना की। अजगर ने कहा, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूं। जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, कौर्य भाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हों, वही ब्राह्मण कहा गया है। तथा जानने योग्य तत्व तो पर ब्रह्म ही कहा गया है। अजगर ने कहा, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। तुम्हारे शुभ आगमन से मेरे लिए यह महान पुण्यकाल उपस्थित हो गया है। अब मैं इस घोर तपोमयी योनि से उद्धार हो गया है। यह कहते हुए राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और वे दिव्य शरीर धारण करके स्वर्गलोक को चले गए। इस तरह से राजा नहुष ने अपने को शाप से मुक्त कर लिया। कहिए, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।